जय उठा लीजिए थाली गर्म। अच्छा आरती हो गुरु आरती हो आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो आरती दीन दयाल साहिब आरती हो ज्ञान आधार विवेक की बाती सूरत ज्योत जहाँ जाल साहिब आरती हो आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो आरती करूं सतगुरु साहिब की जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो दरस परस गुरु चरण शरण भयो टूट गयो यम जाल साहिब आरती हो साहिब कबीर संतन की कृपा से भयाओ परख परकाश साहिब आरती हो ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुर्परं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुः परम् बंदा सन्मुख पार की शीस भेंट धरना वचन चारो बंदगी सत्य प्रेम की। कटोरिया क्या कटोरी को पता है कि मैं कटोरी हूँ? सही है कि नहीं? आपको और हमको पता है कि नहीं? सही है। हाँ, कितना अंतर है। इसका मतलब इसमें ज्ञान नहीं है, जड़ है। बस ज्ञान किस में है? हम में। तो किसमें हमें मतलब है? शरीर में तो नहीं है, ये तो पक्का है। शरीर में तो तत्वों से बना हुआ है शरीर, तो शरीर में तो ज्ञान नहीं, क्योंकि जब उसके अंदर से जीव निकल गया, अच्छा तब ज्ञान होना चाहिए था। कल मैंने चर्चा की थी ना, सड़ने लग जाता है थोड़े दिनों के बाद में। सही है कि नहीं? जिस शरीर में लंबे समय तक शरीर जीवित रहता है, वो शरीर क्यों सड़ने लग जाता है? कोई सत्ता है जो निकल आई है बाहर, जिसकी अनुपस्थिति हो गई है। सही है कि नहीं है? तो उसको हम लोग कह देते हैं जो ज्ञान करे वही जीव है, चेतन है। बस इतनी सी बात है। और वो मतलब सब समय रहता है। सब समय कैसे रहता है कि जब आज से 5 साल पहले वाली शरीर तो आपका नहीं रह गया है, बदल गया कि नहीं बदल गया है, लेकिन 5 साल पहले वाली बात याद है कि नहीं? क्या 5 साल पहले आप दूसरे थे, इस समय दूसरे हो गए हैं? आपको क्या लगता है? मैं तो वही हूँ। मिडिल में पढ़ता था तब भी मैं यही था, हाई स्कूल पढ़ता तब भी मैं यही था। सही है कि नहीं? लेकिन शरीर वही नहीं है। इसका मतलब शरीर बदला, शरीर बदल रहा है, लेकिन मैं नहीं बदल रहा हूँ। वही स्थायी सत्ता जिसे हम लोग आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। समझ रहे हैं ना? अच्छा, शरीर जब बदल गया तब नहीं रहा, जब शरीर मिट जाएगा तब भी रहेगा। फिर इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि पहले वाला शरीर तो मिट ही गया ना। क्या बचपने वाला शरीर तो मिट ही गया। हमको मिला था वो शरीर तो खत्म हो गया। सही है कि नहीं? मिट गया ना। फिर आज जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज से 10 साल बाद में ये शरीर तो रहेगा नहीं, दूसरा ही आ जाएगा। सारे परमाणु बदल जाते हैं। सही ना? हो गया, समझ में आ रही है? तो बड़ी हो गई हो, समझो इन सब चीज़ों को। बोली ना बने रहो। कोई भटका दे, समझ रही है? तब फिर कोई तो है जो स्थिर है। तो इसका मतलब ये शरीर जब एक दिन करते 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 से ये मिट ही जाएगा। अच्छा, तब भी रहेगा फिर जो 70 साल तक वही बना रहा,
तो शरीर के नहीं रहने पर कैसे नहीं बना रहेगा? इतनी सी बात है, बस इतना ही अंतर। अच्छा मान लो उसको भूल भी जाओ, छोड़ दो, लेकिन इतना मानोगे कि मैं सुखी होता हूँ, मैं दुखी होता हूँ, सही, मुझे बुरा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, ये तो है ना फीलिंग, सही, क्यों लगता है, कैसे लगता है, इसको तो हम समझ सकते हैं कम से कम, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, ये तो हम समझ सकते हैं ना। छोड़िए उसके आत्मा परमात्मा की बातें, जीवन को तो समझना है, असली चीज़ें, मुझे सुख से रहना है, मुझे शांति से रहना है, मुझे प्रेम से रहना है, ये कहाँ से आएगा? पढ़ाई से। प्रेम का बात पढ़ाया गया है अभी तक के, विनम्रता पढ़ाई गई है, धैर्य पढ़ाया गया है, क्षमा करना सिखाया गया है, तो फिर समझ रहे हैं? ये नहीं, क्या इसकी जरूरत नहीं है? रिश्तों को निभाने की जरूरत नहीं है? कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? कौन पढ़ाएगा? बताओ, कौन पढ़ाएगा? अच्छा तुम कॉलेज पढ़ लोगी तो हो जाएगा, अच्छा डॉक्टर बन जाओगे तो हो जाएगा, ये सब चीज़ें बता दी जाती हैं? नहीं बताई जाती है, इसलिए बल्कि होना चाहिए साहब, हाँ, स्कूलों में ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन करते नहीं कहाँ हैं? नहीं साहब, बिल्कुल हाँ, भी नहीं है, पढ़ाई नहीं के करते पीछे ही हैं। कर दिया हाँ, सब कुछ। यहाँ तक के अभी मैं छत्तीसगढ़ में था और जिसके घर रुका हुआ था, वे लोग जुड़े हुए शिक्षा से बढ़िया गार्डनिंग कर रहे थे, कैसा अपने शौक से जाकर विद्यालय में गार्डन डेवलप कर रहे हैं। हाँ, हाँ, अपने घर में किए, कैसा मुझे शौक, विद्यालय गया किया, फिर भोजन के लिए सारे स्टाफ को बुलाए थे, जिसमें 2 शिक्षिका थी और बाकी शिक्षक थे और लोग भी थे। फिर मैंने कहना शुरू किया, इसके संबंध में थोड़ी सी खड़े खड़े मिलने आ गए थे, कहीं पर मिलने थे ऐसे। फिर मैंने कुछ कहा कि शिक्षा के संबंध में भैया जो शिक्षा दी जा रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो शिक्षा सचमुच चाहिए वो कमी रह जा रही है। वो है ही नहीं। तो फिर कहा तो है साहब, एक योजनाबद्ध तरीके से हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे? उन्होंने क्या कहा, पहले महापुरुषों की जीवनियों के बारे में लिखा गया था, सारी चीजें सिलेबस से हटा दी जा रही हैं। पहले होता था, हाँ, होता था कि नहीं होता? सबकी जीवनी जी जी, सुनाई तो जाए, सब कुछ सिलेबस से हटाया जा कितने रहा है। महापुरुष थे जी। फिर एक बार मैं छत्तीसगढ़ में था पिछले साल, रक्षाबंधन के समय, पिछले साल की बात बता रहा हूँ। पहली बार चाचा की लड़की गई थी, रक्षाबंधन कटाई, तो मैंने कहा जीवन में पहली बार मेरे हाथ में कलाई में राखी बांधी थी, क्योंकि वो जब वो जन्म वो इतनी सी छोटी रही होगी तभी मैं घर छोड़ दिया था तो उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो गया था, तो फिर बच्चे बैठे सब, उनके देवर के बच्चे, उनके बच्चे बैठे, बच्चे तो उनके दादाजी बैठे लड़कों के, मतलब वो फिर बातें होने लगी। सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं सारे, बड़े गर्व के साथ कहा अच्छी बात है, मैंने कहा, फिर पूछा कुछ शिक्षा के संबंध, जीवन के संबंध में, सब 0। मैंने कहा कि इंग्लिश के पढ़ रहे हो तो और दुर्भाग्य है। मैंने कहा क्यों? हम लोग तो हिंदी के पढ़ने वाले थे, अनजाने में कबीर के दोहे याद हो गए थे। सही है कि नहीं है? अनजाने में हो गए थे, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे बिखराए। अब है ही नहीं बुकों सही में है से। नहीं है? ये ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, बिना याद किए बचपन में हो गया था। सही है कि नहीं है? वो रहीम के दोहे, लेकिन ये लोग तो जानते ही नहीं कबीर कौन है, रहीम कौन है। इंग्लिश मीडियम हो गया, इंग्लिश मीडियम पढ़े चले जा रहे हैं। इंग्लिश का ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन जीवन का ज्ञान नहीं हो पाएगा। ये नहीं हो पाएगा। हाँ, मैंने कहा दादाजी, मैंने कहा देखिए बच्चे कहाँ जा रहे हैं, पढ़ाइए, आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं घर में इस सब बातों को। ऐसे ही है, कैसे करोगे बेटा? अब तो ये है जी पढ़ना, इमोशंस, समझ रहे हैं ना, हमारा जीवन मूल्य वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम बताया था, पिछले समय गया था एक बार मैं बोलने के लिए, बीएड के बच्चों के लिए, एक विद्यालय, महाविद्यालय में, कॉलेज में, बीएड के बच्चे सब बैठे थे, प्रोग्राम थे, वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, उसी पर बोलने के लिए बुलाए थे। बोला करीब 1.5 घंटे का लगभग, ज़्यादा ही बोला था, सभी बच्चे बैठे रहे। सुना साहब, सब साहब होना भी चाहिए कह रहे कि थे साल कि में एक बार हम या कहें कि हर बच्चों महीने। को कैसे संभाल पाएंगे इतनी देर तक, हाँ, ऐसा मतलब वो कहते समझते थे, वो प्रिंसिपल वहाँ के
नहीं सुनते सब बड़े बच्चे। लेकिन कोई हिला ही नहीं, हिला ही नहीं। हिला ही ना। बिल्कुल बैठे रहे सब, क्योंकि जो प्रश्न करता था उत्तर ही नहीं लोगों के पास में उसके बारे में। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत जानता हूँ, लेकिन समस्या क्या है कि जिसकी शिक्षा ही नहीं दी जा रही है। वो चीजें हाँ, सही बात है। ये ज्ञान तो दिया ही ना जाए, यही नहीं जाता। सिर्फ इसीलिए किताब क्या पढ़ना होता है। इसीलिए क्वेश्चन मशीन बन रहे हैं, मशीन बनते हैं सब, खातिर मशीन मशीन बन रहे हैं। और इसीलिए देखो ना, लोग पैसा भी है, गाड़ी है, धंधा है, आत्महत्या मतलब जा रही है, तलाक की सिस्टम बढ़ता चला जा रहा है, तमाम अनाचार बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है इससे? वो भावनाएं कहाँ रह गई हैं पहले वाली? वो सहन शक्ति, वो धैर्य कहाँ है? कुछ भी ना रहे। जी, एक सम्मिलित परिवार में रह करके सब कहते, कोई भागले बहू आती भागले कोई जिंदगी बहू आती भागले थी, जिंदगी। सबका शौक, सबके लिए भोजन बनाना है, सबकी व्यवस्था करनी है। आज कहाँ है? सही है कि नहीं है? हाँ नहीं है। हाँ, ना तो बहू ना तो सास को सुनना है, ना ससुर को सुनना है। बहुत कुछ बदल गया। सही है कि नहीं है? सह परिवार रहा है। तो फिर साथ रखना ही नहीं चाहते माता पिता को, यही समस्या है। आजकल साहब उल्टा सिस्टम है। हाँ। पहले क्या थी कि बहू के नाम है सास से डरती थी, ठीक है ना। और अब सास डर अब सास डरती है बिल्कुल। बहू से। सही है। अब ये वो जमाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। और जबकि देखो ना साहब, बहू का एक्सपीरियंस कितना है हाँ एज ए बहू, जी जी जी, और उस सास का एज ए बहू कितना एक्सपीरियंस है। जी। तो वो एक्सपीरियंस वो लेना नहीं चाहेगी, कहते वो अपना ही। वो जनरेशन गैप है, नहीं समझते हैं। पर Even शायद बच्चे भी। अपने बच्चों को अच्छा रखना है ना सर, तो बड़ों को अपने साथ हमेशा बस। रखो और इनकी इज्जत करो। तभी हो पाएगा, तभी हो तभी पाएगा वो सीख सर, पाएंगे, नहीं तो तभी बच्चे सीख नहीं पाएंगे, नहीं करेंगे, तभी क्योंकि सीख हम पाएंगे। जो बोलेंगे वो करेगा ही नहीं तो बच्चा। करेंगे ही नहीं, बिल्कुल करना मानते ही, सुनता ही कौन है? हाँ सर, वो देखते हैं। देखते हैं हाँ सब। सच क्या है, और सही कह रहे हैं। वो ये बात भी हकीकत है कि शायद जब मतलब कि बच्चा जब थोड़ा सा स्कूल टाइम से या स्कूलिंग टाइम से जब निकलता है या थोड़ा सा वो होता है ना शायद, तो उस टाइम क्या होता है कि बच्चा उस टाइम यूँ सोचता है मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं पता। ऐसे ही रहता है वो। ऐसे बाद में जब वो धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर उसको रियलाइज होता है नहीं भाई मेरे पेरेंट को ज़्यादा। साहब ज्ञान तो समझ, मैंने कितनी बार बताया हूँ, जितना हमारा ज्ञान का दायरा बढ़ता है ना, उतना ही अज्ञान का दायरा बढ़ता है। हाँ आप समझ रहे हैं? अज्ञान। अभी छत्तीसगढ़ में था एक आश्रम में, पत्नी है उमा, पढ़ाने जाती है। जब मैंने उनको बताया ऐसा खींच करके गोला बना करके, कहे कि हम नहीं जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं। मैंने कहा हम नहीं जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं। मेरी ओर देखने लगी, क्या कर रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हो ना? हम नहीं, मैं नहीं जानता कि मैं नहीं जानता, इसका क्या अर्थ है? फिर बताया बना करके डायग्राम। साहब ये तो समझ ही नहीं पा रहे थे अभी तक के, ऐसा भी होता है। और बिल्कुल सच है कि हम नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो जिसको हम समझ रहे हैं ना, बहुत जानते हैं कि कुछ नहीं जानते। सही कहो तो एक किसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा अंश आप स्पर्श किए हैं, बहुत बड़ी दुनिया, बहुत बड़ी बहुत चीज़ है बड़ी, शायद कोई जान ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। हाँ, और फिर भी हम समझते हैं कि मैं ज़्यादा जानकार हूँ, कुछ नहीं है। सही कहो तो इसलिए गुरुदेव जी कहते थे निश्चय माय क्या, कहाँ तक जानोगे? हाँ, लेकिन क्या जानना जरूरी है इसको समझ लो बस। क्या करना जरूरी, जैसे गुरुदेव जी कहते थे, जैसे हम पटौदी में आए तो मुझे ये पता करना होगा कि मुझे रहना कहाँ है। सही है कि नहीं? भोजन की व्यवस्था कहाँ है, सत्संग की व्यवस्था कहाँ है, सुबह मुझे टहलने के लिए कहाँ जाना है। सही है कि नहीं? नहाना धोना कहाँ है, इतना जान लिए। अब मैं क्यों जानने लगूं कि इस मोहल्ले में कितने लोग हैं, सबकी घर में जो बहुएं आई कहाँ कहाँ से आई हैं, किसका कितना कौन कौन सा व्यवसाय है, इसकी क्या जरूरत है जानने की? कुछ भी ना। सही है कि नहीं है? सही है, अननेसेसरी उन सब चीजों को जान करके क्या होगा, कोई मतलब का नहीं है। कोई मतलब ना। ऐसे ही बहुत सारे ज्ञान तो हैं
मान लो समुद्र के नीचे क्या हो रहा है हम न जाने तो हमारा क्या फर्क पड़ेगा। हाँ सही है कि नहीं है? अभी अमेरिका और ईरान की लड़ाई के बारे में न भी जाने तो क्या फर्क पड़ेगा। फर्क ना, सही है हम तो कि नहीं? इंडिया में बैठे हैं। तब साइड में से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाओ। थैंक्स, बढ़िया। हो गए तैयार किए? श्री भारत आगे घर के सामने। हाँ घर के सामने। तो चले वहीं। हाँ अंदर नहीं करी। सही पकड़ो, उठाओ इसको, पहले से यहाँ आरती करो फिर वहाँ। चलो यहाँ आरती हाँ कर तीनों पकड़ो, आरती करो। खड़े हो बोलो। पहले मंत्र पर बोलो। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम्। हाँ बस, और उधर भी पिताजी हैं। बस ठीक है, पापा की कर ले वो भी। बड़े तो बड़े ही हैं। आखिर हमको सिखाना ही है ना। अच्छा मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा? नहीं सर, सही ना गुना? बहुत अच्छी बात है। साहब आपके यहाँ केवल रोटी खाने थोड़ी आता हूँ। चले।